तो हम जनरली ऐसी क्या गलतियाँ करते हैं कि जो स्पिरिट्स या आत्माएँ होती हैं वो हमारे पीछे आकर्षित हो जाती हैं? किसी भी एंटिटी को चैलेंज करना। जैसे मान लीजिए मैं किसी एक ऐसी जगह पे जाता हूँ जो लोग नहीं जाना पसंद करते, या इस चीज़ के लिए प्रचलित हैं कि भई यहाँ पे भूत प्रेत होते हैं शायद, और वहाँ जाके देखो मेरे को तो कुछ नहीं हुआ, मैं तो कहीं भी जा सकता हूँ, मेरा कुछ करके दिखाए कोई। तो ये जब वर्ड बोलते हैं तो हम किसी न किसी को अपने साथ लेके आते हैं, और यही काम मेरे ख्याल से गौरव तिवारी और कहीं-कहीं वकार राज ने भी किया था, जिसका खमियाजा भुगतना पड़ा था इस चीज़ को लेके। वकार राज भी बहुत ज़्यादा परेशान रहे थे, लेकिन ये है कि सँभल गए आखिर में, और पता लग गया उनको इस चीज़ के बारे में अच्छे से, क्योंकि मेरी लगातार बात होती थी उनसे। तो ये चीज़ है कि हमें चैलेंज नहीं करना चाहिए किसी भी चीज़ पर खड़े होकर। ठीक है, आप के अंदर जिज्ञासा है, उस चीज़ को जानना है, तो तरीका है बात करने का। आप किसी भी ऐसे लोग से जो एरिया का 10 नंबरी है, उसे जाके चैलेंज करेंगे तो मज़ा तो आपको आएगा ही आएगा ना फिर। ट्रू, ठीक है ना? तो हमारी निगाह में तो 10 नंबर ही हुआ ना वो एंटिटी। राइट। बहुत ज़्यादा लोग मैसेज करते हैं मेरे को, बहुत ज़्यादा लोग पूछते हैं मेरे से कि हम किस तरीके से इसकी शुरुआत कर सकते हैं। तो पहला नंबर तो ये है कि शुरुआत उस तरीके से करिए कि कोई ना कोई जो आपका साथ हो, वो आपसे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हो, ठीक है? ताकि आपको ऐसी जगह लेके जाए और वापस भी आपको सही सुरक्षित ले आए। और दूसरा नंबर, आपको ट्रेनिंग अच्छी दे। आप अपने आप से ट्राई ना करें। जाकर खुद ट्राई करें और जाके कहें कि नहीं, मेरे को कुछ नहीं होता है यहाँ पर और मैं तो किसी चीज़ से नहीं डरता हूँ। तो अब नहीं करेगी, महीने 2 महीने साल में वो करेगा ज़रूर अपना काम। जिस दिन उसको लगा कि हाँ आप आज कर देना चाहिए, आज मौका है, वो कर देगा। तो जनरली ऐसे क्या सिम्पटम्स होते हैं कि जो जिससे हम समझ सकते हैं कि किसी की बॉडी में कोई स्पिरिट है ये या आ गई है? बहुत कम होता है, ये सब चीज़ है ना, बहुत कम होता है। कहीं न कहीं है ना, आप एंटिटी से ना जोड़ के ना उसे मानसिक विकार है एक तरह से, मेंटली डिस्टर्ब इसे मान सकते हैं आप। ये बहुत रेयर केस होता है कि किसी के ऊपर 7 एंटिटी है, बहुत रेयर केस होता है। जब वो तुम एंटिटी का तब मानो आप उस चीज़ को कि जो काम आप नॉर्मली नहीं कर सकते, और वो पोजेस होने के बाद वो चीज़ कर रहा है कोई। नहीं तो बॉडी में एंटिटी आ सकती है कोई? बॉडी के अंदर नहीं आ सकती है, बॉडी के अंदर नहीं वो आ आपको सकती? कंट्रोल कर सकती है। बॉडी में तो आप एक हल्का-सा आप लकड़ी का धांस होता है, वो भी घुस जाता है, तब तक इरिटेट करता रहता है जब तक ना निकले, तो बॉडी के अंदर तो कुछ नहीं घुस सकता। हमारी बॉडी भगवान ने ऐसी बनाई नहीं है। तो फिर आज तक तो हम यही देखते समझते हुए आए हैं, या फिर हम जैसे वो मेहंदीपुर सिर्फ़ और सिर्फ़ दिमाग कंट्रोल करते हैं। तो जैसे मेहंदीपुर बालाजी की मैं बात करूँ, हाँ जी। तो मेहंदीपुर बालाजी में तो यही दिखाया जाता है कि भई उनके अंदर आत्माएँ हैं और वो आत्मा को वहाँ से वो लोग भगाते हैं, उसमें से हटा बोलने देते में हैं। एक आम आदमी को समझ में आ जाए तो इसलिए शायद बोल देते हैं कि भी इसके अंदर आत्मा है। हुँ। अंदर कुछ चीज़ नहीं होता। वो आपका ऑरा कंट्रोल करते हैं, आपका माइंड कंट्रोल कर लेते हैं, आपकी मानसिकता पूरी जड़ कर देते हैं। वो एक कर सकते हैं वो। और दूसरा जैसे मैं लोगों को जिससे नॉलेज मिले इसलिए क्वेश्चन भी मैं पूछ रहा हूँ। हो सकता है कुछ लोगों को इलॉजिकल लगे कि जैसे मूवीज़ में दिखाते हैं कि उनके अंदर आत्मा आई और उसके बाद वो कहीं दीवार से चिपक रहे हैं, कहीं ऊपर कूद रहे हैं, कहीं कुछ हो रहा है, यू नो हाँ, बिल्कुल। क्या इस तरह की चीज़ें भी एक्टिविटी सच में हो सकती हैं? नहीं, मैंने मैंने अपनी लाइफ़ के अंदर एक केस देखा था, वो भी किसी ने अपने पर्सनल वीडियो से अपनी बहन की इस तरह की फुटेज बना के दी थी कि आज तो एआई के अंदर संभव है ना सब कुछ करने की। बात है, ये आज से 12 साल पहले पुरानी बात बता रहा हूँ। तो उस टाइम वो इतने बढ़िया फ़ोन भी नहीं आते थे, जो इतने अच्छे रेज़ोल्यूशन में दिखा सकें आपको। लेकिन फिर भी उसने मेरे को वीडियो भेजी थी, तो वो कुछ ऐसी चीज़ थी, क्या हुआ था जो एक उसमें? नॉर्मल सा काम नहीं कर सकता कोई आदमी। क्या हुआ था उसमें? वो लड़की अपने बेड से खिड़की पे चढ़ी है, हुँ, रोशनदान था एक हुँ, बड़ा-सा, हुँ, उस पे चढ़ी है। हुँ, उसके बाद उसने ऊपर हुँ। जो टीआरएन लगी रहती है, उसको पकड़ा है उस लड़की ने, और वो 4-5 बार उसने बदल के चली है उसे। मेरे ख्याल से ना किसी में इतना दम नहीं है कि इन 2-3 उँगलियों से अपने वो टीआरएन को पकड़ के और वो चल सके। खासकर वो लड़की तो नहीं चल सकती। एक आदमी भी नहीं चल सकता, क्योंकि हर एक, चलिए मैं कह रहा हूँ, अगर मैं इसे पकड़ के लटक भी गया तो मैं पूरा शरीर लटकेगा, फिर पैर नहीं चिपके रहेंगे वहाँ ऊपर। वो नहीं समझ में आया था। लेकिन जब मैं गया था वहाँ पर, अलवर के पास जगह है, वहाँ पर की बात है ये,
जब मैं वहाँ गया था वो नॉर्मल थी। मैं 2 बार उससे संपर्क करने की कोशिश करी थी, तब भी वो नॉर्मल थी। एक दिन उसका फ़ोन आया था जब मैं चेन्नई में था। मैंने कहा अब मैं आ नहीं सकता। तो नहीं तो मैं देखता ज़रूर और उस चीज़ को कवर ज़रूर करता। मेरी लाइफ़ के अंदर इस तरह के बहुत चीज़ें हुई हैं, जो एक इसके अलावा एक और किस्सा मैं आपको ऐसा बताता हूँ जो दिमाग हिला के रखता था मेरा। 5 साल का बच्चा, सिख फैमिली से है, संस्कृत का कोई लेना-देना नहीं है। दूसरा नंबर, बच्चे पढ़ने नहीं गए अभी। राइट। वो संस्कृत के श्लोक कैसे बोल रहे हैं? किसी ने कुछ सिखाया नहीं है। किसी ने कुछ नहीं सिखाया और बहुत मुश्किल वाले वर्ड। उसकी फुटेज है मेरे पास। रात को वो क्या करते थे, बहन जो खड़ी हो जाती थी, बच्ची थी जो, 2 भाई-बहन थे ये, बच्ची खड़ी हो जाती थी शीशे के सामने, अंधेरे में, 2-3 बजे कभी मम्मी की आँख खुली उसकी, वो देख के डर जाती थी कि ये क्या है, ये लड़की क्यों खड़ी है? और लड़का नीचे ज़मीन के ऊपर जैसे साँप नहीं रेंगता, ऐसे करता था। तो उसे लाइट जलाई उस लड़की ने, जो उनकी माँ थी, "तू क्या कर रहा है ये?" तो वो बोलता था कि मम्मी जो अभी एक अंकल थे ना, उनके भी पैर नहीं है, तो मैं उन जैसा चल के देख रहा हूँ। और वो लड़की कहती थी कि शीशे के अंदर मेरे को एक बच्ची दिख रही है, वो बच्ची मेरे को दिख रही है, वो मेरे से कहती है कि मेरी आँख नहीं है, तो तू भी आँख बंद कर। इस तरीके से होता था। 8 फीट ऊँची एक दीवार थी, वो बच्चा कैसे चढ़ जाता था हमें नहीं पता। हाँ, ज़रूर उसके साथ सीढ़ी जा रही थी, लेकिन वो बच्चा भरी धूप के अंदर वो बैठा हुआ है उस दीवार के ऊपर, और वो बैठा हुआ वहाँ पर मंत्र बोल रहा है कोई। और मंत्र ऐसे भी नहीं है कि कोई टीवी पे आ रहा हो या किसी चीज़ पे आ रहा हो, जिसे कॉपी कर लेगा बच्चा, नहीं। 12-12 लाइन के श्लोक कैसे बोल रहा बच्चा वो। वो बिल्कुल समझ से बाहर थे, बिल्कुल समझ से बाहर थे, और उनके घर गली के बाहर बिल्कुल एक है ना बहुत पुराना घर था जिसमें करीबन 40 साल से कोई नहीं था। आउट ऑफ इंडिया थे वो लोग। ये बात मैं बता रहा हूँ आपको साहिबाबाद, गाजियाबाद के पास। तो उस 40 साल से उस घर के अंदर कोई नहीं था, वो बिल्कुल जाले वाले लगे हैं और टूटा हुआ है, प्लस्तर झड़ रहा है, पेड़ निकल आए हैं उसके ऊपर, पीपल के पेड़ हैं कहीं-कहीं। वो कहता था कि वो बच्चे दोनों कहते थे जब स्कूल से लाती थी उनकी माँ, कि वो अंकल और वो है ना इसके अंदर रहते हैं, इस मकान में रहते हैं, वो अंकल और वो बेबी है जो। तो ऐसी बहुत सारी जीवन में मेरे चीज़ें हुई हैं, तो मेरे ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है कि ऐसा कैसे हो सकता है? और फिर उसके बाद वो बच्चे एकदम से नॉर्मल हो गए अपने आप, नहीं पता लगा क्या हुआ ये। और श्लोक वगैरह वो जो बोलते थे सब खत्म। हाँ, तो इस तरह की चीज़ें हुई हैं, बहुत ज़्यादा हुई हैं, जो मेरे ऊपर, देखिए मैं तो ये कहता हूँ मेरे को तो 25 साल हो गए इस फील्ड में, लेकिन मेरे को बहुत ज़्यादा अचंभा हुआ है कि ऐसा कैसे हो सकता है। मैंने बहुत दुनिया के लोगों के सुने कि भूत आ गया, प्रेत आ गया, पिशाच आ गया, ब्रह्म राक्षस आ गया, बहुत सुने, लेकिन मैंने सबूत किसी चीज़ का नहीं देखा। ठीक है, मैं मानता हूँ एंटिटी होती हैं, ठीक है ना? तो उसी को लेके अगर आप ये सारे नाम अगर आप देखें, तो सारे नाम है ना जो उनसे, वो भूत विद्या में है, अथर्ववेद के, सॉरी इसके आयुर्वेदिक। आयुर्वेद के। तो उसमें जो सा 8वां अध्याय कहलाता है वो यही है, भूत विद्या का। वो सीधा-सीधा मानसिक रोग से जोड़ता है, उसमें भी 18 तरह के प्रेत, भूत प्रेत बताए गए हैं, तो वो बीमारियों के नाम हैं। हमने कहीं न कहीं उसे लाइव एक जिंदा एक भूत बना दिए। ठीक है ना? जो इस चीज़ से पैसा कमाना चाहते हैं शायद, उन लोगों ने दबा के, या किसी तरह से फेम होना चाहते हैं, उन्होंने ये काम करे हैं। तो मेरा मानना थोड़ा-सा डिफरेंट है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि भई देखिए, वो ना आयुर्वेद नकार रहा है कि भूत-प्रेत नहीं होते एक तरह से। लेकिन वो ये कह रहा है मानसिक रोग पहले हैं। मानसिक रोग होते हैं, बिल्कुल होते हैं। और हमें सबसे पहले इन्हीं पे प्रैक्टिस करनी चाहिए। डॉक्टर के पास जाएँ, वैद्य के पास जाएँ, ठीक है? जब आपका तसल्ली ना हो, तो फिर आप तंत्र के पास, किसी के पास जाएँगे। जब दोनों सरेंडर कर दें आपसे, तब जाइए। और मैंने देखे भी हैं ऐसे केस, जहाँ डॉक्टर भी हाथ खड़े कर चुके, और जहाँ ये भी वैद्य भी हाथ खड़ चुके कर, तब उसके बाद मेरे पास आए वो लोग। मैंने उनसे बात करी है फिर।
तो ऐसे मेरे साथ बहुत हुआ है इस लाइफ के अंदर और अपनी लाइफ के अंदर मेरे साथ बहुत ज़्यादा हुआ।